हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या एक बूंद वीर 40 रोटियों के बराबर होता है। ये सवाल बहुतों के मन में आता है और ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी भी है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फ्रेज है, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है कि आपके वीर का एक बूंद 40 रोटियों के बराबर होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपका वीर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। और क्योंकि वीर में पोषक तत्व होते हैं तो लोगों को लगता है कि खाने से हमको पोषक तत्व मिलते हैं, इसे 40 रोटियों से हमारा एक बूंद वीर बनता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका वीर किन किन पोषक तत्वों से मिला हुआ है, उन पोषक तत्वों के कार्य क्या होते हैं और क्या सचमुच ये बात में क्या सच्चाई है, तनिक भी सच्चाई है क्या कि आपका एक बूंद वीर 40 रोटियों के बराबर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो आपका वीर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो हम उसको समझते हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि वीर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसको आप बेसिकली क्या करो, समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीर क्या होता है। जब इजैकुलेशन होता है, जब कोई पुरुष इजैकुलेट करता है, स्खलन करता है, तो जो बाहर आपको तरल पदार्थ, सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है उसे हम वीर कहते हैं। वो शुक्राणु नहीं होता है। शुक्राणु में और वीर में अंतर होता है। वीर आपको आपकी नंगी आंखों से दिखाई देता है लेकिन शुक्राणु आपको आपकी नंगी आंखों से दिखाई देता है। शुक्राणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो वीर के अंदर होते हैं। तो जो बाहर आपको इजैकुलेट होता है वो सीमेन होता है, वीर होता है, ना कि शुक्राणु और स्पर्म होता है। तो ये बात तो ध्यान रखने वाली है। अब उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले हो गया आपका शुक्राणु, जो कि मैंने आपको बताया कि वीर में और शुक्राणु में अंतर होता है। तो जो आपका वीर होता है, वीर में शुक्राणु की बहुत छोटी संख्या होती है और रिप्रोडक्शन के लिए वीर नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए शुक्राणु जरूरी होता है। मतलब वीर भी जरूरी होता है, वीर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पर्म और एग से मिलकर होता है, ना कि सीमेन और एग से मिलकर होता है। तो अब देखो शुक्राणु क्या होता है, कह रहा है कि वो तो आपको पता है। अब देखो शुक्राणु में क्या लिखा हुआ है, ये शुक्राणु कहाँ बनता है, टेस्टिस में। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो जो टेस्टिस होता है यानी कि जिसे वृषण कहते हैं, अंडकोश भी कह सकते हैं आम भाषा में, तो वहां पे क्या बनता है, आपका स्पर्म बनता है, जो कि आपके प्रजनन के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। और कुल वीर्य का ये लगभग 1 से 5% ही होता है केवल। ठीक है, तो जो आपका वीर बाहर इजैकुलेट हो रहा है, जब स्खलन हो रहा है, तो जो बाहर चिपचिपा रंग का, सफेद रंग का तरल पदार्थ आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 5% ही शुक्राणु है, सिर्फ 1 से 5% ही स्पर्म है। बाकी के पार्ट में तो कुछ और है। अब वो कुछ और क्या है वो समझते हैं। अब देखो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड। ये क्या होता है, देखो आपका ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ ग्लैंड, कुछ आपको ग्रंथियां दिख रही होंगी। ये ग्रंथियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो आपका टेस्टिस है, यहाँ पे आपका स्पर्म बनता है यानी शुक्राणु बनता है। फिर जो शुक्राणु होता है वो मैच्योर नहीं होता है, वो मैच्योर होने के लिए आपके जाता है, यहाँ पे जो आपको टोपी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे कहते हैं एपिडाइमिस, यहाँ पे आपका जो शुक्राणु होता है वो मैच्योर होता है। फिर जब आपको उत्तेजना होती है, जब आप स्टिमुलेट होते हो, उत्तेजित होते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपको ये सफेद रंग की नली दिख रही है ना, इस नली से होते आपका शुक्राणु ऊपर की ओर आता है। और जो आपको ये 3 ग्रंथियां दिख रही हैं, ये आपका सेमाइनल वेसिकल, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और ये तीसरा वाला है आपका काउपर्स ग्लैंड। तो यहाँ से कुछ फ्लूइड ऐड होता है आपके शुक्राणु के अंदर, जिसको मिलाकर क्या बन जाता है, वीर्य बन जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहा सेमाइनल वेसिकल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेमाइनल वेसिकल के बारे में। जो लिखा हुआ है फ्रुक्टोज, जिसे हम आम भाषा में शुगर, शर्करा कह सकते हैं। प्रोटीन, अमीनो एसिड से भरपूर, शुक्राणु को ऊर्जा देता है। यानी कि यहाँ से जो तरल रिलीज होता है, यहाँ से जो फ्लूइड रिलीज होता है, वो क्या क्या रिलीज होता है, फ्रुक्टोज रिलीज होता है, प्रोटीन रिलीज होता है, अमीनो एसिड रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है, ये आपके शुक्राणु को ऊर्जा देता है और ये आपके वीर्य का तकरीबन 65 से 75% हिस्सा होता है। तो 1 से 5% आपका स्पर्म हो गया, 65 to 75% आपका सेमाइनल वेसिकल से निकला हुआ फ्लूइड हो गया। अब जो बाकी का बचा खुचा है वो आपका निकलता है इस प्रोस्टेट ग्लैंड से, जो आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बाकी का जो बचा खुचा हिस्सा होता है वो यहाँ से निकलता है। अब यहाँ से क्या होता है, देखो लिखा हुआ है एंजाइम और जिंक।
जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं और आपका जिंक होता है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब हो रही है, उसकी गुणवत्ता दिन ब दिन गिरती जा रही है, तो आप काम करो कि आप अपने डाइट में जिंक को इंक्लूड करो। बिना जिंक के आपकी स्पर्म की गुणवत्ता खराब होगी होगी, ठीक है। और शुक्राणु जो होता है, आपको शुक्राणु को पोषण और गतिशीलता देता है। तो देखो, आपका जो वीर्य है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो स्पर्म, जो कि मेजर आपका रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर आपका सेमिनल वेसिकल, जिसमें फ्रुक्टोज है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है। जो प्रोटीन है, फ्रुक्टोज है, ये आपके स्पर्म को एनर्जी देने का काम करते हैं। और जो आपका जिंक है, एंजाइम है, ये उसकी गुणवत्ता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है आपका, इन सब चीजों से मिलकर बनता है आपका वीर्य। अब क्या होता है, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, ये जो सारी चीजें हैं, फ्रुक्टोज हो गया, मिनरल्स हो गया, जिंक हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ये सबको जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, हमको खाने से ही तो मिलते हैं। तो जब ज्यादा खाना खाएंगे तभी ज्यादा सब कुछ बनेगा और तब जाके हमारा क्या बनेगा, वीर्य बनेगा। लेकिन अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो आपका स्पर्म बनता है, जो एक बार में जब पुरुष इजैकुलेट करता है, तो कितनी कैलोरी की जरूरत होती है, उसमें कितनी ऊर्जा की खपत होती है, अब ये मुझे समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले समझो कि आयुर्वेद में ये 40 रोटी वाली बात आई कहां से, मतलब ये बात जो आई है कि आपका एक बूंद वीर्य 40 रोटी के बराबर होता है, ये बात आई कहां से, है ना। तो देखो, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो खाना होता है वो शरीर में कई चरणों से होकर गुजरता है और फिर जाकर वो शुक्र धातु यानी कि शुक्राणु बनता है। अब क्या लिखा हुआ है कि क्रम इस तरह से है, पहले भोजन हमने खाया, फिर उससे रस बना, फिर रक्त बना, फिर मांसपेशियों में वो गया, फिर मेद बना, अस्थि बना, मज्जा बना, तब जाकर कहीं वो लास्ट में क्या बनता है, शुक्राणु। इतना लंबा प्रोसेस, तब जाकर क्या बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है। अब जब किसी के मन में आ गया इतना लंबा प्रोसेस लगेगा, बहुत एनर्जी लग रही है, बहुत टाइम लग रहा है, आपका शुक्राणु बहुत कीमती है, तो जाहिर सी बात है ये चीज तो मन में आनी ही आनी है। फिर कह रहा है, कहा जाता है कि इन चरणों में बहुत समय और ऊर्जा लगती है, इसलिए कुछ वैद्य यह समझाने के लिए, जो पुराने समय के डॉक्टर्स हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे साइंस इतना डेवलप नहीं था, इतनी अंदरूनी बातें नहीं जानता था, तो डॉक्टर समझाने के लिए उधार देते थे कि शुक्राणु बहुत कीमती है, क्योंकि लोग मास्टरबेशन ना करें, है ना। जो क्योंकि मास्टरबेशन क्या होता है, एक लिमिट में है तो ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, बट अगर आप बहुत आदी हो चुके हो, आपको लत लग गई है, तो आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, कुछ भी देखो आपके मन में अलग अलग ख्याल आएंगे। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए बताया गया कि आपका शुक्राणु बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। 40 रोटियों से एक बूंद क्या बन रहा है, आपका वीर्य बन रहा है। अब आप एक बूंद भी वीर्य बर्बाद कर रहे हो, तो एक बूंद वीर्य नहीं बर्बाद कर रहे, आप 40 रोटियां बर्बाद कर रहे हो। तो ये कहकर डॉक्टर आपको समझाते थे, वैद्य समझाते थे। लेकिन आयुर्वेद की किताब में ठीक ठीक 40 रोटी का गणित नहीं लिखा है, यह बस एक उदाहरण बन गया था। बट अब आपको बताती हूँ कि आखिर 40 रोटी की सच्चाई क्या है। जो वीर है वो कितने रोटियों से बना हुआ है, यानी एक बूंद वीर कितने रोटियों से बना हुआ है। अब देखो, समझते हैं साइंटिफिकली कि विज्ञान के अनुसार क्या कहता है कि वीर में ज्यादातर पानी होता है, 90% हिस्सा आपके सीमेन का वाटर होता है। जो आपके सारे फ्लूइड्स है ना, जैसे मान लो प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, जिंक है, ये जो फ्लूइड निकल रहा है, जो तरल निकल रहा है, इसका जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो पानी ही होता है। यानी आपके शुक्राणु का, आपके वीर का, सीमेन का मेजोरिटी जो पोर्शन होता है, जो हिस्सा होता है, वो पानी ही होता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है, बाकी थोड़ा आपका प्रोटीन होता है, शुगर यानी कि फ्रुक्टोज होता है, शुगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मिनरल्स होते हैं। एक बार में जो वीर निकलता है उसमें लगभग 5 से 25 कैलोरी ही ऊर्जा होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक बार जब कोई पुरुष उत्तेजित होता है, स्खलन करता है, तो जो बाहर वीर निकला है, इजैकुलेट हुआ है, उसमें लगभग 5 से 25 कैलोरी ही होती है। अब क्या होता है, देखो एक रोटी में लगभग 70 से 80 कैलोरी होती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 40 रोटी में लगभग 2800 से 3200 कैलोरी होती है। जबकि एक बार निकल सिर्फ मतलब एक बार जब पुरुष इजैकुलेट कर रहा है, तो जो वो सीमेन बना हुआ है, जो वीर बना हुआ है, उसमें लगभग 5 से 25 कैलोरी की ही खपत हो रही है। जबकि 40 रोटियों में तो 2800 से 32 कैलोरी होती है। तो इस हिसाब से साइंटिफिकली अप्रूव होता है कि एक बूंद वीर 40 रोटियों से बिल्कुल नहीं बना हुआ है। लेकिन क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों को जागरूक करना बहुत मुश्किल होता था, ऐसी बातें बताकर ही हम लोगों को क्या कर पाते थे, जागरूक कर पाते थे कि नहीं नष्ट नहीं करना, बहुत महंगा है, शुक्राणु बहुत वैल्यूएबल है। बट आज टाइम पे हम आपको साइंटिफिकली बता सकते हैं कि जो आपका वीर है वो 40 रोटियों से नहीं बना हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुक्राणु वैल्यूएबल नहीं है।
सॉरी शुक्राणु बिल्कुल वैल्यूएबल है, बट हमको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लो जो मेल है उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेस मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। नाइटफॉल कभी कभी होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, बट अगर आपके मन में बार बार ऐसे ख्याल आएंगे जो कि आपको रोज उत्तेजित करते हैं, तो आपको बार बार नाइटफॉल होगा। तो साइंटिफिकली समझकर आप अपने मास्टरबेशन पे कंट्रोल करो, ना कि किसी मिथ को समझकर आप अपने शरीर पर नियंत्रण करो। तो हमको जागरूक होना बहुत जरूरी है और आपको सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो 40 रोटियों से एक बूंद वीर बनता है, ये बिल्कुल कंप्लीटली तरीके का मिथ है जो पुराने समय में लोगों को जागरूक करने के लिए बताया जाता था, ताकि लोग मास्टरबेशन वगैरह इन सब लत से अपने आप को दूर कर सके, क्योंकि वो ये समझे कि शुक्राणु बहुत वैल्यूएबल है। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही। मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जान के कैसा लगा कि 40 रोटियों से एक बूंद वीर की सच्चाई क्या है, और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो कैसी लगी तो उसके लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।